Hello everyone, welcome you all in my Maths with Jess classes. So students, this is the day for class 7th. ठीक है, क्लास 7th के लिए मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स का सब डिवाइडेड कंटेंट या टॉपिक कुछ भी आप बोल सकते हैं, इन विच आपकी बुक में होगा 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट, उससे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 1.2 इज अ रिकॉल पार्ट। रिकॉल मीन्स जो आपने 6 में करे हैं टॉपिक्स, उसी से रिलेटेड कुछ थीम्स या टॉपिक्स क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 1.1 में आपके काफी सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। सो आई डिडंट शो दैट क्वेश्चंस, मैंने वो नहीं करे हैं आपको शो, मैंने आपको जो रिलेट किए हैं उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ताकि आपको कुछ न्यू कंसेप्ट्स आए करने को। एनसीईआरटी के तो आई एम मेक श्योर कि सब बच्चे अच्छे कर देते हैं। अब देखिए, अब आप इस टेबल के बारे में सोच रहे होंगे कि व्हाई डिडंट आई मेक इट। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा एक क्विक रिमेम्बरेंस के लिए बनाया है। दिस विल हेल्प यू इन योर स्टेटमेंट क्वेश्चंस एंड ऑल्सो इन योर नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के लिए बहुत इजी होता है, 6 में आप लोग कर लेते हैं, तो मैंने नंबर लाइन के इतने कोई रूल्स नहीं बनाए हैं, बट फिर भी मैं आपको एक कंसेप्ट रिमाइंड कराना चाहती हूँ। ये मैंने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, ये मैंने लिखा है नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है प्लस और माइनस। प्लस मीन्स एडिशन और माइनस मीन्स सबट्रैक्ट। तो इट मीन्स जब भी आप पॉजिटिव इंटीजर को लेके आओगे किसी भी इंटीजर के साथ, अब वो चाहे जिसके साथ भी लेके आ रहे हो, चाहे वो खुद पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कुछ भी है, किसी भी इंटीजर के साथ अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को लेके आओगे तो आपको हमेशा कौन सी जंप लेनी है? राइट जंप लेनी है अपनी नंबर लाइन में। अब अगर उसके साथ आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ आप क्या करते हो? बीच में सब्ट्रैक्शन करते हो, तो फिर आपको कौन सी जंप लेनी है? लेफ्ट जंप लेनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव इंटीजर। अब अगर नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड करने जा रहे हो, है नेगेटिव इंटीजर, और उसको किसी भी नंबर में किसी भी इंटीजर में आप ऐड करने जा रहे हो, तो आपको क्या करनी है? लेफ्ट जंप लेनी है। और अगर उसी को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो नेगेटिव इंटीजर को, तो आपको क्या करनी है? राइट जंप करनी है। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा कैसे ऐसे लर्न कर सकते हैं कि P फॉर पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव रहना है, तो प्लस मीन्स पॉजिटिविटी, और वो पॉजिटिव में किससे रहूंगा? विथ माय राइट हैंड। तो राइट लेफ्ट, और उसी का ऑपोजिट नेगेटिव का है लेफ्ट राइट। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपको ये जंपिंग प्रोसेस में, और जैसे आपके कंसेप्ट आएंगे, अबव मीन्स ऊपर जाना, बिलो नीचे जाना, फ्रीजिंग मीन्स प्लस और बिलो मीन्स माइनस, तो ये सब आपको चीजें पता चलेंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। Now let's start with the question number 1. Height of a place A is 1800 meter above sea level. ठीक है, C का एक लेवल है, तो 1800 मीटर above A का जो है उससे लेवल है। Another place B is 700 मीटर below sea level, और कुछ जो एक प्लेस B है उसका उससे भी नीचे है। तो मैंने जैसे अभी आपको इंट्रो में बताया था कि अबव और बिलो का आपको मीनिंग पता होना चाहिए इंटीजर्स में, जो आपने 6 में किया होगा। अब आगे उन्होंने पूछा है, बट हमें निकालना क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ दीज टू प्लेसेस। अब हमें सीधा उठा के ये नहीं करना कि 18 में से 7 हटा देंगे, ये बड़ा है ये छोटा है तो डिफरेंस हो गया, काम खत्म। नो, आप इंटीजर्स कर रहे हैं तो आपको अच्छे से फोकस करना है कि कौन मेरा पॉजिटिव है और कौन मेरा नेगेटिव है। तो ये करने के लिए लेट्स सी द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स लेट्स सी, अबव सी लेवल का मतलब क्या होता है? एक सी का जो एक लेवल उससे अबव, तो ये ऊपर की तरफ है, तो इट मींस ये होगा हमारा पॉजिटिव में प्लस 1800 मीटर। नेक्स्ट है बिलो सी लेवल। अब ये तो एक लेवल ही है, ये अपना एक सरफेस लेवल है 0 पे, उसके ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 18 मीटर तक पहुंच। अब उसके भी नीचे, तो इट मींस वो अब नेगेटिव में चला जाएगा, जो आपने इंटीजर्स में नंबर लाइन में किया होगा। 0 से भी नीचे जो होते हैं वो नंबर सारे माइनस में होते हैं, तो इट इज -700 मीटर। अब हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। तो आइए लेट्स अब इसका डिफरेंस एक साथ निकालेंगे। 1800 हमारा किसमें है? पॉजिटिव में, माइनस डिफरेंस करना है, और ये जो माइनस है ये 700 का माइनस है। ठीक है, ये जो माइनस था मेरा, ये डिफरेंस का माइनस है, और ये -700 का है। आप चाहे तो इसको -700 -1800 ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने पहले -1800 को पहले लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं 1800 तो ऐसे ही रहेगा प्लस 1800। अब यहाँ पे ये दो सिंबल्स हैं, माइनस और माइनस। अब दो को जब तक हम एक नहीं बनाएंगे हमारा प्रोसेस नहीं सॉल्व होगा। तो माइनस माइनस इज व्हाट, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? प्लस, और ये हो जाएगा 700। अब कुछ बच्चे यहाँ पे टोटली कंफ्यूज होते हैं कि मैम अब ये जो प्लस 100 है ये तो प्लस कर रहा हूँ ना मैं, नहीं, ये जो प्लस है ये 700 को मिल चुका है। इट मींस इट इज प्लस 1800 और इट इज प्लस 700। इन दोनों को हम अब ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों ही प्लस में हैं।
तो 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा 8 7 15 और 25, तो 25 मीटर का इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है, मींस गैप है। देखिए हमने डिफरेंस सोचा था, हमने सोचा था इन दोनों में सबट्रैक्शन होगा, बट नहीं, देखिए करने पे हमारा पॉजिटिव में आंसर आया और वो आया प्लस 2500 मीटर। मतलब अगर अबव 1800 है और कुछ 700, तो उनके बीच का जो गैप है वो है 2500 मीटर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Okay, let's start question number 2. A greengrocer had a profit of ₹47. ठीक है, greengrocer वेजिटेबल सेलर जो होते हैं, उसने क्या किया है, बेसिकली उसने वेजिटेबल सेल की होगी तो उसको प्रॉफिट हो गया ₹47 का। ऑन मंडे को उसने गया वो सेल पे और उसको फंडे को प्रॉफिट हुआ ₹47 का। अ लॉस ऑफ ₹12 ऑन ट्यूसडे, बट ट्यूसडे को तो उसको लॉस हो गया। एंड लॉस ऑफ ₹8 ऑन वेंसडे, और वेंसडे को भी लॉस हुआ ₹8 का। फाइंड हिज नेट प्रॉफिट और लॉस इन 3 डेज। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है कि पूरे 3 डेज का आप कैलकुलेट करके बताइए। अब जैसे कि मैंने उसको बोला कि आपको, अरे वाह मंडे को तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब हम उससे एक एक दिन का पूछ रहे हैं, लेकिन जब वो अपनी फैमिली में वापस जाएगा 3 डेज बाद सब कुछ सेलिंग करके, तो फैमिली वाले क्या पूछेंगे, भाई कितने पैसे लाए हो। तो बेसिकली प्रॉफिट उसको क्या बताना है कि इन सबको मिला के लॉस या प्रॉफिट जो भी उसको होगा, अगर वो पॉजिटिव में आएगा तो इट मींस उसको प्रॉफिट हुआ, वो पैसे उसके पास है। अगर वो नेगेटिव में आएगा तो इट मींस उसको वो पैसे भी देने पड़ेंगे, वो उसको लॉस आया। तो इसको हम कैसे कैलकुलेशंस में लिखेंगे, लेट्स सी, मैं आपको सॉल्यूशन में बताती हूँ। सो लेट्स सी, मैंने इसको कैसे कैलकुलेशन फॉर्म में लिखा है, नेट प्रॉफिट और लॉस। मुझे नहीं पता मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो मैंने दोनों ऑप्शंस लिख दिए। अब पहले उसको हुआ था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मींस उसका जो भी अमाउंट आया होगा वो प्लस में होगा, तो प्लस 47। अब उसके साथ हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो उसको लॉस हुआ ₹12 का, तो जो लॉस होगा वो माइनस में चला जाएगा, तो -12 ये उसके अमाउंट में से माइनस होगा। एंड देन लॉस ऑफ ₹8, अब ये भी जो आगे चाहे ऐड हो जैसे भी हो, लेकिन अमाउंट में से क्या होगा, लेस होगा। तो इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये अपने पास प्लस ही रखेगा 47। अब इसके पास दो सिंबल आ गए हैं, एक प्लस है और एक माइनस का। अब ये क्या बोलेगा, मैं दोनों में से किसको लूं, प्लस माइनस, आपको पता है किसकी चलती है, माइनस की। तो इट मींस यहाँ पे जो अब ये 12 है ये किसमें चेंज हो चुका है, माइनस में चेंज हो चुका है। ठीक है, -12। अब यहाँ पे प्लस माइनस फिर किसकी चलेगी, माइनस की, और -8 हो गया। अब ये है हमारा प्लस 47, ये है हमारा -12, ये है हमारा -8। तो पहले हम माइनस की फैमिली को इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्लस 47 को बाद में करेंगे। प्लस 47 माइनस और माइनस, जब भी दोनों सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं। 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20, और दोनों के पास माइनस का साइन है तो आंसर में भी लगेगा माइनस का साइन, -20। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर से किसकी चलेगी, माइनस की। तो 47 में से 20 माइनस करना इज वेरी इजी, 7 और 4 में से 2/2। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 47 और 20 कौन ज्यादा पावरफुल है, 47, और उसके पास कौन सा साइन है, प्लस। तो इट मींस जो भी वो ग्रीन ग्रोसर था, जब वो अपने घर जाएगा तो वो 27 रुपीज लेके जाएगा। अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डे जो उसको प्रॉफिट हुआ था वो काफी तगड़ा प्रॉफिट हुआ था, तो इन लॉसेस को उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हालांकि 47 से उसका अमाउंट काफी कम आ गया, बट फिर भी उसको अमाउंट जो लास्ट में जो उसके पास आया वो क्या आया, नेट प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग टुडे एज 0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये थोड़ा सा हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इफ द डे बिफोर येस्टरडे इज 17th जनवरी, डे बिफोर येस्टरडे, कल से भी पहले एक दिन। ठीक है, ये हमने थोड़ा सोचा कि डे बिफोर येस्टरडे 17th जनवरी, व्हाट इज द डेट 3 days आफ्टर टुमारो। ओ माय गॉड, 3 days आफ्टर बिफोर, सो मैसी। तो जब तक हम क्या नहीं बना लेंगे नंबर लाइन, ये मैटर सॉल्व नहीं होने वाला। सो लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन और उसको देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, मैंने इसको नंबर लाइन पे भी बना दिया है और थोड़ा सा मैंने नीचे इक्वेशंस भी लिखी हैं। तो चलिए इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं। लिखा है टुडे एज 0, टुडे डे मतलब टुडे जो हमारा दिन है वो है 0, तो ये हो गया हमारा टुडे। अब उन्होंने बोला है ऑन द नंबर लाइन, ये हमारा टुडे मतलब आज का दिन हो गया। इफ द डे बिफोर येस्टरडे, बिफोर मींस इससे पहले वाला, बिफोर येस्टरडे कल से पहले वाला दिन। ठीक है, कल से मतलब कल येस्टरडे था, ये वाला दिन हो गया। बिफोर येस्टरडे मतलब एक दिन से पहले वाला जो दिन था वो हमारा क्या था, कौन सा दिन बताया उन्होंने, 17th जनवरी। ओके,
तो ये मैंने इक्वेशन में लिख दिया, अ डे बिफोर यस्टरडे इज इक्वल टू 17 जनवरी। अब अगर एक दिन पहले 17 जनवरी था तो टुडे क्या होगा, आज का जो दिन उन्होंने टुडे हमें दिया था वो क्या होगा, ये 17, देन ये 18, तो ये 19। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा आज का दिन हो गया 19 जनवरी। यहाँ तक सॉल्व। अब उन्होंने क्या पूछा है, 3 days आफ्टर टुमारो। दो चीजें पूछी हैं, 3 days भी बताने हैं और आफ्टर टुमारो बताने हैं आपको, आज से नहीं बताने, कल के बाद से बताने हैं। तो कल हमारा कौन सा डे होगा, ये वाला डे होगा, और इसमें हमारा कौन सा डे आएगा, 20 जनवरी आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 19 है तो यहाँ पे 20 होगा। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, 20 जनवरी में कितने दिन ऐड करने हैं, 3 days ऐड करने को, उन्होंने पूछा 3 days आफ्टर टुमारो। टुमारो हमारा है 20 जनवरी, उसके अंदर हम कितने डेज ऐड कर देंगे, 3 days। तो हमारे पास वो वाली डेट आ जाएगी कि 3 days बाद वाली डेट। तो 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23 जनवरी। तो इट मीन्स 23 जनवरी होगी हमारी डेट, 3 days आफ्टर टुमारो। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा मैंने कलरफुल कर दिया, लेंथी था तो थोड़ा सा आपको अच्छे से विजिबिलिटी होगा। You are at an elevation 380 मीटर above sea level। सी का एक मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये लेवल होता है तो ऊपर पानी होगा, तो उन्होंने बोला है 380 मीटर अबव सी लेवल, आप ऐसे ऊपर है। ओके, एज यू स्टार्ट अ मोटर राइड, जैसे आपने मोटर राइड स्टार्ट की तो आपको पता है लहरें आएंगी, ऊपर नीचे होंगे आप, तो आपकी राइड, आपके जो एलिवेशन होगा वो चेंज होता चले जाएगा, कभी ऊपर हो गए कभी नीचे, ऐसे ऐसे होगा। अभी उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि हम जैसे बोट पे बैठे हैं तो हमारा सी से इतना जो लेवल है वो कितना है, 380 मीटर। ड्यूरिंग द राइड योर एलिवेशन चेंजेस बाय द फॉलोइंग मीटर्स। जैसे जैसे आप राइड पे चलते चले गए आगे तो आपका एलिवेशन ऊपर नीचे ऐसे चेंज हुआ। अब हमें पता है कि जब वो प्लस में दिखाएगा तो इट मींस हम अबव सी लेवल जा रहे होंगे, और जब हमें वो माइनस में दिखाएगा तो हम बिलो नीचे जा रहे होंगे। सो लेट्स सी, पहले हम गए 540 मीटर, देन -268, देन दिस, ये सारी वैल्यूज हमें बताई हैं। उन्होंने पूछा है व्हाट इज योर एलिवेशन रिलेशन टू द, so let's start question number 4. You are at an elevation 380 meter above sea level। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था above और below का आपको मीनिंग कैसे ध्यान रखना है, above ऊपर, below नीचे, above ऊपर तो पॉजिटिव और below नीचे तो नेगेटिव। अब अभी तो हम कहाँ पे हैं, सी लेवल के above हैं, ऊपर है 380 मीटर। एज यू स्टार्ट अ मोटर राइड स्टार्ट हुई, लहरें ऊपर नीचे होंगी तो कभी above होंगे कभी below होंगे। ड्यूरिंग द राइड योर एलिवेशन चेंजेस बाय द, देखो उन्होंने वही बोल दिया कि आपकी एलिवेशन चेंज होती चली जाएगी, कभी 540 मीटर हो रहा है, अभी -268, 11 ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज आ गई। मैंने राइट में लिख दिया, आपको अलग से हाईलाइट हो जाएंगी। अब मैंने पूछा इसमें, क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज योर एलिवेशन रिलेटिव टू द सी लेवल एट द एंड ऑफ द राइड। सोचिए हमने शुरू यहाँ से किया था, दिस इज ओवर इनिशियल पोजीशन, यहाँ से जब हम ये सब उतार चढ़ाव आते गए तो अब जो हमारा फाइनल, अब हमारी बाइक रुक चुकी है, मोटर बाइक जो भी है, मोटर राइड है, वहां पे हम बैठे और अब हमारा जो सी से लेवल है वो कितना है। तो इतने सारे चेंजेस आए तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी, बहुत टफ नहीं है, इजी है। सो सी स्टूडेंट्स, ये जो 380 मीटर है ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन है। अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि इसका लहरों से कोई लेना देना नहीं है, अभी इसको वही रहने देते हैं। अभी हम देखते हैं कि जो हमारी सी वेव्स आई हैं उसने हमारी पोजीशन को चेंज किया है, तो फाइनल हमारी जो पोजीशन आई है वो हम जब ऊपर आए नीचे आए तो फाइनली हम क्या हुए, नीचे ही रह गए या ऊपर आए, कितना ऊपर आए थे एंड तक और कितना थोड़ा सा नीचे रह गए, तो वो देखते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, 540 जो पॉजिटिव्स हैं सबको बेसिकली हमें क्या करना है, ऐड ही तो करना है, तो जो सब्ट्रैक्ट वाले होंगे उनको साइड कर देंगे अलग और प्लस वालों को अलग फिर फैमिली में कर देंगे। 540 प्लस, वो इसमें आपको ये भी दे सकते थे कि बिलो सी लेवल ये वाले हैं तो बिलो वालों को आपको माइनस में लेना था, बट इन्होंने हमारे लिए इजी कर दिया, इन्होंने पहले ही माइनस लगा के दे दिया। तो मैंने सबको ऐसे एक ही लाइन में लिख लिया सीक्वेंस में, बस सब में क्या लगा दिया, एडिशन का साइन पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है उनको एक फैमिली में ले लेते हैं, 540, 116, 490 एंड 94, ये सब प्लस में, इनको एक फैमिली में ले लिया, प्लस हमारा एडिशन चलता रहेगा साथ साथ, इन सबको माइनस वालों को मैंने एक फैमिली में कर दिया। जब आप इन सबको ऐड करोगे देन द आंसर विल कम 1240, ये आपका आंसर आएगा। प्लस चलता रहेगा साथ साथ, इन सबको भी क्या करना पड़ेगा, वो कि माइनस माइनस माइनस, सेम साइन है तो ऑब्वियसली एडिशन ही होगा, बट आंसर में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1264।
अब ये प्लस है, ये माइनस है, अब दो सिंबल की फिर से फाइटिंग होगी, तो बीच में कौन आ जाएगा, माइनस। 1240 माइनस 1264, दोनों में से बड़ा कौन है, 1 1 2 2 40 और 64, 64 बड़ा है। तो जब आप 64 में से 40 माइनस करोगे तो इट मीन्स आपके साथ जो नंबर है ये माइनस है तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस हमने क्या किया, माइनस किया। डिफरेंट सिंबल्स को हमेशा क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। और जब आपने इसमें से इसको माइनस किया 24 आया, क्योंकि ये ताकतवर है, ये बिग है, ग्रेटेस्ट है, तो इसको हमने इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया। तो इट मीन्स जब हमने लास्ट जो हमारी इन सब पोजीशंस के बाद आई होगी तो हम क्या थे, 24 मीटर बिलो सी लेवल थे। अब फाइनल पोजीशन हमारी इनिशियल पोजीशन थी हमारी ये थी। अब हमें क्या बतानी है उनको कि योर एलिवेशन रिलेटेड सी लेवल एट द एंड ऑफ द राइड, ये स्टार्टिंग में थी, अब एंड तक जाते जाते ये पोजीशन आ गई। तो आइए इसको इसमें से क्या करेंगे कि हमारी फाइनल पोजीशन हमें मिल जाए। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, इनिशियल पोजीशन थी हमारी 380 मीटर जब हमने अपनी से राइड को स्टार्ट किया था। जो जो उतार चढ़ाव आए, अबव बिलो बिलो अबव हुआ, तो हम रह गए -24 थे हमारा, ठीक है, जो हमने पीछे भी सॉल्व किया था, -24 बिलो सी लेवल आया था। तो अब हमने क्या करना है, सो एट द एंड ऑफ द राइड द पोजीशन वुड बी। अब इतने सारे नंबर को आप 380 में से ऐसे माइनस या प्लस कर दो तो बड़ा ऊपर नीचे हो, तो मैंने क्या किया, सीधा उन सबको सॉर्ट आउट कर लिया। जो एक इंडिविजुअल नंबर आया अब उसको हम 380 में ऐड कर देंगे। 380 प्लस वो सॉल्व करके हमारा कितना आया था, -24। अब फिर से वही डिजिट आ गए हमारे पास, 380 प्लस माइनस -24। अब इसमें से हम 24 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गए 6, ये बचेगा 7 में से 2 गए 5 एंड 356 मीटर। आप चाहें तो यहाँ मीटर मीटर लगा सकते हैं, बट मेरे पास मुझे लगता है कैलकुलेशंस में जरूरी नहीं है, आंसर में लेकिन आपको यूनिट लगाना नेसेसरी है। तो ये जो हमारा आंसर है 356 मीटर, और ये हमारा किस में आया, प्लस में, तो इट मींस वो अबव सी लेवल होगा, 356 मीटर उसकी फाइनल पोजीशन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज, इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में चलते हैं, 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप करेक्ट आंसर कर रहे हैं तो लीजिए भाई 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। एक भी आंसर गलत हुआ तो -2 हो गए आपके मार्क्स में से। एक आंसर गलत तो -2, 2 आंसर गलत तो -4, ऐसे ऐसे चलेगा। आशा, तो 2 पर्सन्स के बारे में बात हो रही है, एक आशा और एक वरुण। तो दोनों, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, वैसे ही मैंने दोनों को अलग कलर में करा ताकि आपको आशा वरुण की इक्वेशन समझ में आए अच्छे से। आशा आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। आशा पेपर देने गई और सारे क्वेश्चन उसने आंसर किए, एंड स्कोर 26 मार्क्स। बट उसके स्कोर कितने आए, 26 मार्क्स उसने स्कोर किया, दो शी गॉट 9 करेक्ट आंसर। अब 9 करेक्ट आंसर दिए हैं तो आप फटाफट अपने दिमाग में यही सोचेंगे कि 9 करेक्ट आंसर दिए हैं तो उसको 9 करेक्ट आंसर के तो 4 मार्क्स नीचे हैं, तो इसका मतलब 9 के होंगे उसके 9 4 36, उसको 36 मार्क्स आने चाहिए, बट शी स्कोर 26 मार्क्स। तो ये क्या गड़बड़, समझ नहीं आया है ना, अभी आएगा समझ में। अब चलते हैं वरुण के पास। वरुण ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। वरुण ने भी सारे क्वेश्चंस आंसर किए, एंड स्कोर 2 मार्क्स। बेचारे वरुण को सिर्फ 2 मार्क्स ही मिले, दो ही गॉट 5 करेक्ट आंसर्स। अब उसने 5 करेक्ट आंसर्स दिए हैं तो 5 4 एक आंसर का 4, 5 का कितना होगा 20 मार्क्स, बट उसके आए 2 मार्क्स हैं। ये क्या गड़बड़ हो रही है। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ईच आंसर इनकरेक्टली। इन्होंने कुछ क्या गड़बड़ की है, कुछ आंसर्स को इनकरेक्ट किया है, जिसके इनकरेक्ट होने की वजह से जो इनको स्कोर करना था उसमें से उनके इनकरेक्ट वाले मार्क्स लेस होते चले गए, जिस वजह से उनके मार्क्स कम हो गए। अब वो कैसे हम अपनी कैलकुलेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले हम किसके पास चलते हैं, आशा के पास, और उसको कैलकुलेशन फॉर्म में लिखते हैं कि कैसे उसको इक्वेशन में डालेंगे। लेट्स सी। सो स्टूडेंट्स, इसको मैंने कैसे इक्वेशंस में डाला है, लेट्स अंडरस्टैंड। आशा स्कोर, जो उसने स्कोर किया 26 मार्क्स, वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स उसके कितने हैं 9, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में कि शी गॉट करेक्ट 9 करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब इसमें बोला है इनकरेक्ट हमें निकालना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ईच आंसर इनकरेक्टली। तो हमने ये लीनियर इक्वेशंस की उसमें भी पढ़ा हुआ है, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में भी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हम उसको x मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट इनकरेक्ट आंसर्स बी x, की जितने भी उसने गलत आंसर्स दिए, चाहे वो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, लेट इट बी x, उसको x मान लेते हैं। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए इसको मैंने इक्वेशन में कैसे फॉर्म किया है।
जब भी आप किसी पेपर दे के आते हैं, अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, तो आप सोचते हैं कि इतने, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है, 2 2 2 2 4 मतलब मेरे 8 मार्क्स तो हो गए। ओ 1 मार्क का क्वेश्चन गलत हो गया तो इसका मतलब 8 में से 1 मार्क तो गए, तो 7 मार्क्स हुए। तो आप ऐसे ही करते हैं। तो आपने क्या करते हो, जो आपके करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जितने की उसकी वैल्यू होती है, अगर एक करेक्ट क्वेश्चन की वैल्यू 2 मार्क्स होती है तो इसका मतलब 2 मार्क्स आपने ऑब्टेन कर लिए। तो मैंने क्या किया है, 4 मल्टीप्लाई करेक्ट आंसर्स। उन्होंने यही बोला है कि अगर कोई भी बच्चा करेक्ट आंसर देता है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 4। तो 4 मल्टीप्लाई करेक्ट आंसर, जितने भी उसने करेक्ट आंसर दिए होंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। प्लस अगर इनकरेक्ट आंसर कोई देगा तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, -2। तो इट मींस -2 मल्टीप्लाई करेक्ट आंसर्स। अब जो इन दोनों का करेक्ट आंसर्स का और इनकरेक्ट आंसर्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल मार्क्स के तो इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको इक्वेशन कैसे बनी है कि 4 इंटू करेक्ट आंसर्स प्लस -2 इंटू इनकरेक्ट आंसर्स। अब क्वेश्चन 2 टाइप के करके आए, या तो हमने वहां पे करेक्ट क्वेश्चन किया या फिर हमने इनकरेक्ट किया, तो वो इक्वल हो गया टोटल मार्क्स के। अब देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, हम वो पुट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई करेक्ट आंसर्स कितने हैं, 9 प्लस -2 इनकरेक्ट आंसर्स हमें नहीं पता, उसको हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू टोटल उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 26 मार्क्स। डन। अब इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 4 9 जा 36 प्लस -2x इज इक्वल टू 26। अब ये तो इसमें नहीं ऐड ऑन हो सकता क्योंकि x की वेरिएबल है, इसके साथ ये वहां शिफ्ट हो सकता है। तो -2x किसके इक्वल हो जाएगा, 26 माइनस 36, क्योंकि यहाँ पे किसमें है, पॉजिटिव में, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो फर्दर ऑन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, -2x इज इक्वल टू 26 माइनस 36 कितना होगा, 26 में 36 तो नहीं कर सकते, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 10 का आएगा, बट 36 बड़ा है तो इसलिए हमारा आंसर आएगा -10। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, -2 आप लेके जाइए और फिर माइनस से माइनस काट दे तो भी है, लेकिन इक्वलाइजेशन में मैं तो साइन को तभी काट देती हूँ कि दोनों कट गए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 2 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके इसकी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमिनेटर वाली पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो 2 के टेबल में 10 आता है, यस आता है। x इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब x हमने किसको माना था, इनकरेक्ट आंसर्स, तो इट मींस उसने 5 क्या दिए थे, गलत आंसर्स दिए थे। तो चलिए इसको थोड़ा सा उसमें डाल के भी देखते हैं। 5 इनकरेक्ट दिए तो इट मींस उसने कितने मार्क्स गवा दिए अपने, 5 2 जा -10 मार्क्स गवा दिए। अब हमने बोला था कि उसने 9 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो 9 करेक्ट आंसर्स मींस 9 4 जा 36, और उसमें से हमने क्या कर दिया, -10 करा क्योंकि उसने इनकरेक्ट भी दिया है, तो फिर इसलिए उसके मार्क्स कितने आए थे, 26 मार्क्स आए थे। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। अब चलते हैं वरुण के पास, लेट्स सी वरुण कैसे अपने मार्क्स लेके आया है। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, वरुण को भी मैंने उसी तरह डिवाइड कर लिया, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी करके दिखा दिया, बट मैं आपको फिर भी क्लियर कर देती हूँ अच्छे से। वरुण ने कितने स्कोर किए, 2 मार्क्स, करेक्ट आंसर्स उसके कितने हैं, 5, तो उसके भी इनकरेक्ट को हमने x की जगह y मान लिया क्योंकि x हमने आशा को दे दिया। अब चलते हैं 4 इंटू करेक्ट आंसर, वही थी इसमें भी लगेगी, बट इसमें सिर्फ क्या होगा, उसके करेक्ट आंसर डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो गर्ल थी, व्हाट्स हर नेम, आशा, हाँ आशा। ठीक है, तो 4 इंटू 5, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, प्लस माइनस हमें नहीं पता इनकरेक्ट आंसर्स कितने उसने दिए हैं, 2 इज इक्वल टू टोटल मार्क्स उसके आए 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20 प्लस -2y इज इक्वल टू 2। अब 20 इसमें फिर से वेरिएबल में नहीं जा सकता तो उधर शिफ्ट होगा, -2y रह जाएगा इज इक्वल टू 2, यहाँ ये पॉजिटिव में वहां जाके नेगेटिव -20, तो -2y इज इक्वल टू -18 हो गया, माइनस से माइनस मैंने पहले ही काट दिया, y इज इक्वल टू फिर से 2 हमारा किसमें है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इट मींस जो वरुण है उसने 9 क्वेश्चंस क्या करे हैं, रॉन्ग करे हैं। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, देखो जब उसने कितने आंसर्स करेक्ट किए थे, 5, तो 5 4 जा मिलने उसको कितने मार्क्स चाहिए थे, 20, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, बट उसने गलती क्या कर दी, उसने 9 क्वेश्चंस रॉन्ग भी कर दिए, 20 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट 9 क्वेश्चंस रॉन्ग करने की वजह से 9 क्वेश्चंस के 2 के अकॉर्डिंगली 9 2 जा 18 मार्क्स उसके कम हो गए, तो आए कितने उसके 2 मार्क्स ही तो आए हैं। ठीक है, समझ में आया आप सबको। तो यही हमने आशा में भी इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे मैंने अब 9 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आशा वाले में भी आप लिख लीजिएगा जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं, साथ में क्वेश्चंस वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो कई इसको मार्क्स भी सोच लेते हैं, इट्स नॉट मार्क्स, ये क्वेश्चंस नंबर है कि इतने क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए हैं। अब स्टूडेंट्स ये मेरा वीडियो एंड होता है, क्वेश्चन 5 इज द लास्ट।
अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में डिटेलिंग में मेरे को समझाने में आपको कोई भी डाउट लगा हो कि नहीं अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई श्योरली कमेंट यू। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट इसी किसी चैप्टर के और किसी सब डिवाइडेड टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।